why India has not been able to produce an Apple or a Google or a Facebook or a Cisco. Or a Cisco, yes, or a Cisco, whereas China has been able to do so. क्यों सुनील भारती मित्तल की ये बात 10 साल भी आज सच हो रही है? सोच के देखो, जब भी आप कुछ सर्च कर रहे हो तो आप गूगल यूज कर रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये भी यूट्यूब पर देख रहे हो, आप जिस मोबाइल में देख रहे हो वो मोबाइल या तो एंड्रॉयड है या फिर एप्पल का, या जिस लैपटॉप में देख रहे हो वो भी एप्पल का है या फिर माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज का। मतलब आप थोड़ा गौर से देखो तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल के बिना हमारा कोई टेक गैजेट चलता ही नहीं है। और आपको पता है कि ये सब कंपनीज अमेरिका की हैं। मतलब अगर 1% कभी अमेरिका ने इन कंपनीज से कह दिया कि भारत में अपनी सर्विस नहीं देनी है तो उस दिन इंडियन मार्केट का टाटा बाय बाय हो सकता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन कभी सोचा है ऐसा क्यों? जब हमारे पास दुनिया के बेस्ट कोडर्स हैं, बेस्ट IITs हैं, तब भी हमारे पास दुनिया का सबसे बेस्ट सर्च इंजन तो छोड़ो, कोई ऐसा एक ऐप नहीं है जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो। तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्यों हम कोई एक अपना ऐप नहीं बना पाते? और उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें क्यों जरूरत है खुद के एक सर्च इंजन बनाने की, मतलब खुद का गूगल बनाने की। तो इस वीडियो में उन तमाम प्रॉब्लम्स और कुछ चुनिंदा सॉल्यूशंस पर डिटेल से बात करते हैं। The 1947 में देश आजाद हुआ। The departure of the first contingent of British troops from the new Dominion of India was an historic event. 1950 में संविधान बना और 1991 में हमारी इकोनॉमी दुनिया भर के लिए खुली। Our economy, we are to take full advantage of the opportunities and to minimize the risks associated with the increasing globalization of economic processes. बट प्रॉब्लम असली अब हुई है। देखो, एक अमेरिका का एक्ट है क्लैरिफाइंग लॉफुल ओवरसीज यूज ऑफ डाटा एक्ट, मतलब क्लाउड एक्ट। अब ये एक ऐसा अमेरिकन कानून है जो हमें इनडायरेक्ट तरीके से डिजिटली गुलाम बना सकता है। अब आप बोलोगे कि अतुल ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखो, आप जो ऐप यूज कर रहे हो लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, तो बेसिकली आपका डेटा किसी यूएस बेस्ड कंपनी के क्लाउड में है और अमेरिका उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। अब भले ही वो डेटा सिंगापुर में स्टोर हो या फिर इंडिया में, मतलब हम चाहे डेटा लोकल रख ले, लेकिन कंट्रोल तो किसी और का रहेगा। और यही डिपेंडेंसी हमारी सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल वीकनेस बन चुकी है। The Cloud Act, introduced in 2018, allows US law enforcement to demand access to data stored anywhere in the world by US-based companies. This means that if your company uses US cloud providers like Amazon or Google, your data could be accessed by US authorities, regardless of where it's physically stored. आज इंडिया में लगभग 100 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर्स हैं और YouTube के 50 करोड़ यूजर हैं और 95% फोन एंड्रॉइड पर चल रहे हैं और 50% से ज्यादा एंटरप्राइज माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पर चल रहे हैं। और जहां एक तरफ हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो रियलिटी ये है कि वी आर स्टिल रनिंग ऑन अमेरिका। ये डिपेंडेंसी सिर्फ एक एप्लीकेशन की नहीं है, ये डिपेंडेंसी हमारी पूरी इकोनॉमी की है। और आप लोगों को शायद याद होगा कि जब 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो अमेरिका ने रशिया पर बहुत सारे सैंक्शन लगाए थे। सेमीकंडक्टर, टेलीकॉम गियर एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी थी, जिससे रशिया को काफी प्रॉब्लम्स हुई। अब आप सोचो कि कल के दिन अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हमारे पास ना तो सेमीकंडक्टर्स हैं, ना ही खुद का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है और ना ही क्लाउड है। मतलब अमेरिका के पास एक ऐसा इनविजिबल स्विच है जिसे वो अगर ऑफ कर दे तो हम टोटली डिजिटली ब्लैकआउट हो सकते हैं। और ये कोई हाइपोथेटिकल डर नहीं है, ये रियलिटी है, बस हम इसे इग्नोर कर रहे हैं। तो देखो, ये थी प्रॉब्लम्स कि हाँ, अगर हम किसी दूसरे देश के एप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे तो कल के दिन हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगी, राइट? बट ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में कैपेबिलिटीज नहीं है। हमारे देश के इंजीनियर्स दुनिया चला रहे हैं। अब चाहे वो IIT खड़गपुर के सुंदर पिचई गूगल के CEO हो या फिर मणिपाल यूनिवर्सिटी से पढ़े सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO। अडोब सिस्टम जो आज हर डिजाइनर का फेवरेट टूल है, उसके पीछे भी आज एक इंडियन ब्रेन है। और मैंने इस वीडियो में भी अरविंद श्रीनिवास की बात करी थी जिसने परप्लेक्सिटी AI जैसी कंपनी बनाई। और इवन सिलिकॉन वैली में बैठे टेक इंजीनियर्स में 23% लोग इंडिया के हैं।
और आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि ये जब इतने ब्रिलियंट माइंड थे तो ये इंडिया में क्यों नहीं रहे, क्यों ये बाहर चले गए। देखो क्या होता है ना कि इंडिया में कोडिंग को करियर मानते हैं, न कि विजन को, और हमारे वहाँ लोग जॉब्स बनाना चाहते हैं, न कि सिस्टम बनाना। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में किसी ने गूगल जैसा सर्च इंजन बनाने का आइडिया सोचा भी नहीं होगा, लेकिन सिलिकॉन वैली में उस आइडिया को बिलियंस डॉलर का सपोर्ट मिलता। बट बिलियंस तो छोड़ो, आपको यहाँ लाखों का लोन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज हमारे पास कोई गूगल जैसा बड़ा एप्लीकेशन नहीं है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो 2006 में बेंगलोर के 2 इंजीनियर्स थे, अनुराग डोड और गौरव मिश्रा। इन दोनों ने एक सर्च इंजन लॉन्च किया था, guruji.com। अगर आप उस टाइम पे इंटरनेट कैफे में जाके guruji.com लिखते तो वो आपको बॉलीवुड सॉन्ग्स, क्रिकेट स्कोर और कुछ लोकल रिजल्ट देता, वो भी हिंदी में। बट प्रॉब्लम ये थी कि गूगल के पास हजारों सर्वर्स थे और गुरुजी के पास एक रेंटेड फ्लोर। तो फंडिंग की कमी के चलते और कुछ लीगल कॉपीराइट इशू के चलते ये कंपनी 2011 में बंद हो गई। 2006 से पहले 2000 में जब इंडिया में इंटरनेट नया नया आया था तो रेडिफ और सीफी जैसे प्लेटफॉर्म लोगों के लिए सर्च, मेल और न्यूज प्रोवाइड करते थे। और आपको याद होगा तो सीफी कंपनी वही कंपनी है जिसने 2000 में ओलंपिक्स टीम स्पॉन्सर किया था। लेकिन फिर मार्केट में जब याहू और गूगल आए तो इन कंपनीज ने भी अपनी इनोवेशन कम कर दी। और फिर जब 2010 के बाद फ्लिपकार्ट और ओला जैसे स्टार्टअप आए, बट फिर भी पैटर्न वही था कि इंडियन इन्वेस्टर वही पैसा लगा रहे थे जहां कोई एक सेट एग्जांपल हो। और इसी पैटर्न में ऐसे ही कुछ आइडियाज दबके रह गए। जैसे एक था AskLaila.com जो लोकल इंफॉर्मेशन और सर्विस प्रोवाइड करते थे, एक था सुलेखा जो B2B काम करता था। पर इन सब ने उस टाइम पे लोकल मार्केट के लिए सोचा और उस टाइम पे इन्हें कोई ग्लोबल सपोर्ट भी नहीं मिला। और अब शायद आज के दिन आप लोगों ने इनका नाम रेयर ही सुना होगा। और फिर कुछ साल बाद आया स्मार्टफोन रेवोल्यूशन। 2016 में जियो लॉन्च के बाद हर इंडियन के हाथ में लगभग इंटरनेट आ गया था। As we launch our biggest investment in the history of Reliance. और उस टाइम पे शायद आपको भी याद है कि हर सेकंड दिमाग में एक नया क्वेश्चन आता था, बेस्ट फोन अंडर 10,000, नियरेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है, मतलब कुछ भी सर्च करने हम गूगल पर जा रहे थे। तो अब ये सोचो कि अगर उस टाइम पे कोई इंडियन कंपनी कोई सर्च इंजन बनाती तो आज शायद गेम अलग हो सकता था। लेकिन हम उस टाइम पे गूगल यूज करते रहे एंड हमारा पूरा डेटा, जिसमें हम कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहन रहे हैं, इवन हमारी डिजायर्स क्या हैं, वो सब गूगल के पास हैं। मतलब अगर आज इंडिया गूगल जैसा कोई प्लेटफॉर्म भी बनाए तो गूगल के पास हमारा डीएनए तक है। बट अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे तो हम कभी अपना गूगल बना ही नहीं पाएंगे। लेकिन देखो, ऐसा नहीं होता कि किसी भी प्रॉब्लम का कभी भी कोई सॉल्यूशन ना हो। और यहाँ मैं आपको इस प्रॉब्लम्स के 3 सॉल्यूशन बताता हूँ। पहला सॉल्यूशन था कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2023 में एक हिस्टोरिक स्टेप लिया और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई। देखो, इस एक्ट से ये फायदा हुआ कि अगर अब कोई कंपनी आपका डेटा कलेक्ट करेगी तो उस कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है और आपका डेटा उसके पास कब तक सेव रहेगा। Under this law, nobody can use your data principal's data till such time he or she gives a notice in writing to the data principal, asking them, look, we want to collect your data and we want to collect it for these particular purposes. Please give us your consent and permission. और देखो, शायद आपको ये छोटी बात लग रही होगी, लेकिन ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया कल के दिन गूगल जैसा प्लेटफॉर्म बनाएगा तो इंडिया के पास अब सर्वर्स हैं जहां हम डेटा कलेक्ट करके रख सकते हैं। लेकिन जिस लॉ की बात मैंने अभी करी वो तभी वर्क करेगा जब हमारे पास कोई इनोवेटिव आइडिया हो। तो सेकंड सॉल्यूशन है इनोवेशन। 2021 में आईआईटी मद्रास और गवर्नमेंट ने मिलकर भारत ओएस बनाया, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉइड कंपेटिबल है। बट हाँ, मान लिया कि एक छोटी शुरुआत थी, बट इससे फाउंडेशन तो बन सकता है ना कि इन फ्यूचर इंडिया का अपना कोई गूगल हो। और तीसरा सबसे बड़ा सॉल्यूशन, वो किसी टेक्नोलॉजी से नहीं आएगा, वो किसी लॉ से नहीं आएगा, वो आएगा हमसे। देखो, गवर्नमेंट पॉलिसीज बना सकती हैं और आईआईटी लैब्स टेक्नोलॉजी, बट सिस्टम तब बदलेगा जब हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा ऐप यूज करना है। आपने सुना होगा कि जब पेटीएम आया था तो लोग तब भी कहते थे कि गूगल पे बेटर है, और आज 35 करोड़ लोग पेटीएम के रजिस्टर्ड यूजर हैं। और आज हमारा यूपीआई मॉडल दुनिया के लिए एक बेंचमार्क है। तो सिंपल एंड शॉर्ट बात यह है कि आज हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं और हमारे पास काबिल लोग भी हैं। और ये भी सच है कि गूगल को इस लेवल तक पहुंचने के लिए 27 ईयर्स लगे हैं
और अगर हम अभी से कुछ चीजें बदलना स्टार्ट करेंगे तो जल्द ही हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लेंगे जो गूगल ही नहीं, गूगल से बेहतर प्लेटफॉर्म होगा। और सबसे बड़ी बात, वो हमारा खुद का प्लेटफॉर्म होगा। तो आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि हम कब तक ये अचीवमेंट हासिल कर लेंगे कि हमारा बनाया हुआ एक एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड फेमस हो। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे एक इंडियन ब्रेन ने गूगल को चैलेंज करने वाला परप्लेक्सिटी एआई बनाया, तो मैं आपको अपनी ये वीडियो रिकमेंड करूंगा। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट डिटेल्ड वीडियो में। टिल देन, स्टे क्यूरियस एंड कीप अनफोल्डिंग सागास।